गहरे जंगल के दिल में, जहां पेड़ आकाश को छूते थे और नदियां प्राचीन गीत गाती थीं, एक लड़का रहता था जिसका नाम काई था। वह अपने साहस और दयालुता के लिए जंगल में प्रसिद्ध था। काई का घर जंगल के किनारे एक छोटे से झोपड़े में था, जिसे उसके पिता ने जंगल और इसके जीवों की रक्षा करने के लिए बनाया था। जब से उसके पिता का निधन हो गया था, काई ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी कि वह जंगल के जीवों का ख्याल रखे और उन्हें सुरक्षित रखे। एक दिन जब काई नदी के किनारे जामुन इकट्ठा कर रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह जंगल की यूजुअल आवाजें नहीं थीं। कोई पक्षी नहीं, पत्तियों की सरसराहट नहीं और न ही जानवरों की आवाजें। यह भारी बूटों के नीचे पत्तियों की चरमराहट और गहरी आवाजें थीं। काई का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई और चुपचाप उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा, झाड़ी के पीछे छिपकर। झांका तो काई की आंखें हैरान रह गईं। वहां एक खुली जगह के पास 3 शिकारी खड़े थे, जिनके पास जाल और भाले थे। वे एक हिरण के परिवार का शिकार करने के लिए जाल बिछा रहे थे। काई जानता था कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये ऐसे शिकारी नहीं थे जो जंगल का सम्मान करते थे। ये वे लोग थे जो जानवरों को पकड़कर बेचने के लिए लाते थे। लड़के ने मुट्ठी कस ली। उसे इन शिकारियों को रोकना था, लेकिन वह अकेले यह नहीं कर सकता था। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। जैसे जैसे वह उपाय सोचने की कोशिश कर रहा था, वह एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि वह जंगल के जीवों की रक्षा कर सके। तभी उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आई। जंगल जिंदा है काई, ये तुम्हारी मदद करेगा, बशर्ते तुम इसका सम्मान करो। तुम्हें बस सुनने की जरूरत है। काई ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपनी इंद्रियों को जंगल के आसपास की ध्वनियों पर केंद्रित किया। उसे पक्षियों की पंखों की सरसराहट, पत्तियों की सरसराहट और दूर से बहते पानी की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे उसे जंगल के गहरे भीतर से एक हल्का गर्जन सुनाई दिया। गोरथ, विशाल हाथी, जो एक बार काई के पिता की मदद कर चुका था और जंगल का रक्षक था। गोरथ काई का दोस्त था। काई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जानता था कि अब वह सही रास्ते पर था। शिकारी हिरण के पास पहुंचने ही वाले थे। उनके जाल तैनात थे जब काई ने तुरंत एक्शन लिया। वह अचानक झाड़ी से बाहर कूदा और जोर से चिल्लाया, अरे इन्हें छोड़ दो! काई ने जोर से कहा और उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। शिकारी चौंक कर मुड़े। उनमें से एक ने उपहास करते हुए कहा, क्या यह बच्चा हमें रोकने आया है? इन जानवरों को छोड़ दो! काई फिर से चिल्लाया और अपना स्थान मजबूती से पकड़े रहा। शिकारी का नेता आगे बढ़ा और भाले को उठाया। तू हमारे रास्ते से हट जा बच्चे! लेकिन जैसे ही शिकारी भाले उठाने वाला था, जमीन में एक भारी गड़गड़ाहट गूंज उठी। पेड़ हिलने लगे और जंगल जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया। फिर एक गहरा आवाज, गोरथ, विशाल हाथी ने शंख की तरह आवाज दी और वह जंगल से बाहर निकलता हुआ शिकारियों की तरफ बढ़ा। उसके भारी कदमों से जमीन कांप रही थी और यह आवाज शिकारियों को डर के मारे पागल कर दी। भागो! शिकारी नेता चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गोरथ ने अपनी विशाल सूंड से शिकारियों के भाले और जाल हवा में उछाल दिए। शिकारी पीछे हटने लगे। डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। काई वहीं खड़ा रहा और गोरथ को देखकर कहा, तुम लोग अब इस जंगल को छोड़कर जाओ। गोरथ की सूंड लहराई और शिकारी डर के मारे जंगल से भाग निकले, बिना एक और पल गंवाए। जब खतरा टल गया, काई गोरथ के पास गया और उसकी बड़ी पीठ पर हाथ रखा। धन्यवाद मेरे दोस्त, मुझे पता था कि मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं। गोरथ ने अपनी विशाल सूंड नीचे झुका दी और काई को प्यार से अपनी सूंड से सहलाया। यह दोस्ती और आभार का इशारा था। काई ने वापस मुड़कर देखा तो हिरण परिवार अभी भी दूर खड़ा था, अपनी आंखों में डर लिए हुए। उसने अपनी बाहें धीरे से हिलाईं, उन्हें जाने का संकेत दिया। जाओ छोटे साथी, वह धीरे से फुसफुसाया, तुम अब सुरक्षित हो। हिरण कुछ पल के लिए रुके, फिर धीरे धीरे जंगल के घने हिस्से में वापस चले गए। काई उन्हें देखता रहा और उसका दिल गर्व से भर गया। उसने उन्हें बचा लिया था, लेकिन वह जानता था कि इस जंगल ने उसे बहुत तरह से मदद की थी।
शाम होने लगी थी और काई अपने घर लौट रहा था। वह अपनी झोपड़ी के पोर्च पर बैठा और उस विशाल जंगल को निहारते हुए सोचा। उसने उन सभी जानवरों के बारे में सोचा जिन्हें उसने बचाया और सभी जीवों की रक्षा की। वह जानता था कि उसके पिता की आत्मा जंगल में बसी हुई थी और वह हमेशा उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहे थे। तभी पेड़ों से एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। काई ने सिर उठाया और देखा कि मीरा, एक छोटी सी और चतुर बंदर, शाखाओं से झूलती हुई आ रही थी। वह काई के पास उतरकर एक चमकीला लाल फल उसकी ओर बढ़ाती है। तुम हमेशा जंगल में स्वागत हो काई, मीरा चहकते हुए बोली। काई मुस्कुराया और फल लिया। धन्यवाद मीरा, जंगल मेरा घर है और मैं इसे हमेशा सुरक्षित रखूंगा। उस दिन से काई को जंगल का रक्षक कहा जाने लगा। अपने पशु मित्रों की मदद से और अपने पिता की दी हुई समझ के साथ उसने जंगल को किसी भी खतरे से बचाए रखा। जंगल के जीवों को यह पता था कि काई पर हमेशा विश्वास किया जा सकता था और जंगल उसकी देखरेख में शांतिपूर्ण रूप से फल फूल रहा था। काई ने उस दिन केवल जानवरों को ही नहीं बचाया, बल्कि वह उनके लिए एक नायक, रक्षक और जंगल का असली रक्षक बन गया। और जैसे जैसे उस रात जंगल के ऊपर तारे चमक रहे थे, जंगल जैसे आभार से गाने लगा, क्योंकि यह जानता था कि काई हमेशा वहां होगा, उसे बचाने के लिए और किसी भी खतरे से उसकी रक्षा करेगा।